हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2। ये आपका बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थ्योरी कभी भी चेंजिंग नहीं होता। थ्योरी कभी भी क्या बच्चा, तो जो है चेंजिंग नहीं होता है। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 का नाम क्या है। तो चैप्टर 2 का आपका नाम जो है समझिएगा, विश्व जनसंख्या क्या, विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण घनत्व और क्या है, वृद्धि है। अगर चैप्टर 1 नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, चैप्टर 1 भी पढ़ाया गया है। अब हम लोग आते हैं कुछ शब्दों के साथ चलेंगे। कि समंदर भी रास्ता देगा पहले चलने का हौसला करो। क्या है कि समंदर भी रास्ता देगा पहले चलने का क्या करो, हौसला तो करो, हौसला तो कर। हर ख्वाब हकीकत होगा पहले मेहनत का तुम फैसला तो एक बार करो दोस्त। आया समझ में। चलिए विचारों के साथ अब प्रश्न यानी कि थ्योरी की तरफ चलते हैं कि चैप्टर 2 क्या है, विश्व जनसंख्या घनत्व में। ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक है कि सर आखिर इस चैप्टर अध्याय में पढ़ेंगे भी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ आता है, तो देखिए क्या पढ़ना है। पहला सबसे पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जरूरी है। फिर पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारण। फिर पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। फिर पढ़ेंगे जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत। फिर पढ़ेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण हम कैसे करेंगे, क्योंकि जनसंख्या तो भारत का पता ही आपको है ना। चलिए बातें हैं, आ रहा है या कट रहा है कहीं। चलिए आ तो रहा है, पूरा बोर्ड क्लीन। चलिए बातें हैं, क्या कहता है ऐसे समझिएगा बच्चा कि व्हाट इज पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या क्या होती है। तो समझिएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा, जनसंख्या कहते हैं। क्या कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या। एग्जाम्पल बतावे हम, जैसे माना जाए कि आपका घर बच्चा बाईपास हुआ। आपका घर कहाँ हुआ बच्चा, बाईपास पे घर है। तो बाईपास पे जितना जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में जो लोग हैं, इन लोगों की कुल संख्या को क्या कहेंगे बच्चा, जनसंख्या कहेंगे। आया होगा समझ में। हाँ सर देखिएगा, जनसंख्या किसी भी देश की वास्तविक धन या क्या होती है बच्चा, तो संसाधन होता है। जनसंख्या किसी भी देश का वास्तविक धन या क्या होती है, संसाधन होती है। हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे शिक्षण, प्रशिक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर जनसंख्या को मानव के संसाधन के रूप में क्या किया जा सकता है बच्चा, तो जो है बदला जा सकता है। एक व्यक्ति थे जिस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। ध्यान दीजिए इनका स्टेटमेंट क्या है। इनका स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत क्या होते हैं, अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किनका है, जॉर्ज क्रेसी अनुसार के द्वारा कही गई कि एशिया में जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, और जहाँ पे क्या पहले से ज़्यादा है वहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है। याद रखिएगा बच्चा। देखते हैं भाई, आते हैं हम लोग कि विश्व में जनसंख्या का वितरण की बात किया गया। विश्व में जनसंख्या क्या क्या बच्चा, वितरण का मतलब कि विश्व में जनसंख्या को क्या करना है, बांटना है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। यानी विश्व का 80% जनसंख्या कहाँ बच्चा, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होता है। समझ में नहीं आया, काहे टेंशन है, जब तक सारे टेंशन नहीं लो, बताते हैं बच्चा, समझिएगा इसको जरा। यहाँ पे क्या स्पेस है, चलिए स्पेस तो नहीं है, बट इसको क्या करें हम, चलिए यहीं पे हम बताते हैं, देखिएगा।
फाइंडर इंसर्ट, चलिए रहने दीजिए। देखिएगा बच्चा, हमारा क्या है बच्चा, पूरा के पूरा पृथ्वी। इस पृथ्वी को दो भाग में बांटती है एक रेखा, जिसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 0 डिग्री कहते हैं। तो सर 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना डिग्री तक, तो ऊपर जो जाता है बच्चा 90 डिग्री तक। ऊपर कितना डिग्री तक, 90 डिग्री। नीचे भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन क्या बोला है कि विश्व की कुल जनसंख्या का भी 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि बच्चा ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, साउथ हो गया। तो यहाँ से कितना कहा गया बच्चा, 20 डिग्री, यानी कि ई वाला देखेंगे बच्चा तो 20 डिग्री पे है, ई वाला कितना पे है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी यहाँ आएगा कितना डिग्री बच्चा, 60 डिग्री। यानी कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं बच्चा, इस वाला क्षेत्र में जनसंख्या लगभग कितना परसेंट है, तो जनसंख्या लगभग 80% निवास करती है। आया समझ में, आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की केवल कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है बच्चा, तो विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। कितना परसेंट निवास करती है बच्चा, 10% निवास करती है। बोलिएगा सर 80 10 90, तो 10% कहाँ गया, पता है, तो देखिएगा 10% कहाँ गया बच्चा। ऐसे ही था, 20 से 60 कितना परसेंट किया, 80%, 10% इधर निवास किया। तो ये वाला जो क्षेत्र जो देख रहे हैं ना बच्चा, रुक जाइए, आपको ऐसे समझाते हैं छोटू, ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसे समझाने के लिए है हमको पास। चलिए देखिएगा भाई, पूरा तो तुम मिट रो यार। पूरा लिए गोलार्ध है, पूरा गोलार्ध है। चलिएगा देखिएगा, इस गोलार्ध में बच्चा बोले थे कि 20 डिग्री से 60 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में कितना परसेंट जनसंख्या, 80% जनसंख्या। तथा जब 80% ऊपर जनसंख्या जो निवास करता है ना छोटू, बिल्कुल उसी प्रकार से जो दक्षिण में भी वैसे ही सीक्वेंस है। दक्षिण में भी क्या है बाबू, तो दक्षिण में भी 20 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कितना परसेंट जनसंख्या, 10% जनसंख्या निवास करता है। आया समझ में। तो बाकी जो बचा 10%, वो बाकी 10% कहाँ गया सर, तो बाकी जो 10% गया छोटू 20 डिग्री के जो निचवा है, ये वाला जो क्षेत्र देखना है ना, इस वाला क्षेत्र में बाकी कितना परसेंट निवास करता है, 10% निवास करता है। अब क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिएगा, तीसरा पॉइंट समझिएगा कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में विश्व की लगभग 21% जनसंख्या निवास करती है। क्या करता है बच्चा, कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में विश्व की लगभग 21% जनसंख्या क्या करता है, तो निवास करती है। जबकि इन तीनों महाद्वीप में विश्व की कुल भूमि क्षेत्रफल का मात्र 40% से भी अधिक भाग है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया 3 महाद्वीप हैं जहाँ की जनसंख्या कम निवास करती है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, यानी कि भूमि जो है यहाँ पे ज़्यादा है। चौथा है, विश्व की लगभग 65% जनसंख्या सागर से 500 किलोमीटर अंदर तक के भूभागों में मिलती है। विश्व की लगभग कितना परसेंट जनसंख्या, तो 65% जनसंख्या सागर से क्या होता है बच्चा, 500 किलोमीटर अंदर तक के भूभाग में मिलता है। इसमें समझिएगा थोड़ा सुन इसको। हमारा भारत हो गया, हमारा क्या हो गया, भारत। देखिएगा इधर आपका पूरा का पूरा वाटर है, पूरा का पूरा क्या होता है बच्चा, वाटर होता है। तो क्या बोला कि विश्व के लगभग 65% जनसंख्या सागर से 500 किलोमीटर अंदर, इस सब के सब इधर क्या चाहिए बच्चा, सागर है। इस सब के सब इधर क्या चाहिए, सागर है। इधर आपका क्या चाहिए, तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं बच्चा, बंगाल की खाड़ी। नीचे हो गया आपका अरब सागर हो गया,
एग्जाम्पल के भारत से ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये क्या बात किया है, क्या विश्व की बात किया है। चलो यार रुको, तुम लोग को मैप से ये बताते हैं, बेहतर रहेगा, टेंशन मत लो। चलो खुलेगा यार, अभी भी तुम लेट करेगा। मैप का इमेज खुलू नहीं यार, कौन ले लिया जाए, ये वाला ले लेते हैं लोग। आ रहा है ना, जरा आ रहा होगा, देखिएगा। क्या बोला गया था कि विश्व की 65% जनसंख्या, विश्व का कितना परसेंट, 65% जनसंख्या जो है क्या, तो सागर से 500 किलोमीटर अंदर तक की बस्ती है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना जो आपको बच्चा ब्लू ब्लू जो नज़र आ रहा है, इस सब के सब ब्लू ब्लू क्या चाहिए, खाली पानी है, यानी सागर है। सब क्या चाहिए बच्चा, सागर है। तो इस सागर से 500 किलोमीटर अंदर की व्याख्या क्या, कितना व्याख्या क्या है, तो 500 किलोमीटर इसका अंदर होगा, 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 500 किलोमीटर इसका अंदर और 500 किलोमीटर इसका अंदर होगा। यानी कि इन सभी को मिलाकर जितना जो है 65% जनसंख्या जो है क्या चीज करता है, निवास करता है। किससे, सागर से कितना, तो 500 किलोमीटर जो है अंदर। अंदर की व्याख्या का मतलब होता है बच्चा कि सागर से क्या चीज, अपनी ओर, ईस्ट साइड। आया समझ में, अब हो सके तो क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए, क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 5 समझिएगा कि ध्यान दीजिएगा, विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूभागों पर मिलती है। विश्व की कितना परसेंट जनसंख्या बच्चा, 80% जनसंख्या समुद्र तल से क्या चाहिए, 500 मीटर ऊंचाई। बोले सर ये क्या होता है, तो कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे एक पीला बोर्ड रहता है, गया जंक्शन, पटना जंक्शन, और आपका क्या हो गया उधर वाराणसी, काशी, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, निचवा देखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। तो वहीं पे व्याख्या है कि समुद्र तल से कितना, 500 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूभागों पे कितना परसेंट, 80% निवास करती है। छठा है, एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 33% क्षेत्रफल है, जबकि इसमें विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करता है। ऐसे समझिए कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, एशिया महादेश में, जहाँ क्षेत्रफल मात्रा कितना परसेंट है, 33% ही है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में तथा सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है बच्चा, एशिया महाद्वीप में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में। कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं देता है तो कभी यहीं पे एक और चीज़ देता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चा ओशिनिया। क्या कहते हैं बच्चा, ओशिनिया कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट समझिएगा कि विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, पहला नंबर पे भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। आया समझ में। भारत का जनसंख्या अकॉर्डिंग तो 2025 के आधार पर चलिएगा बच्चा, तो जनसंख्या जो है इसका 146 करोड़ है बच्चा। कितना करोड़ है, 146 करोड़ 2025 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वर्तमान में भारत क्या बच्चा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कितना जनसंख्या है, तो 146 करोड़ है ना। हाँ, महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या समझिएगा बच्चा कि महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो एशिया, और सर्वाधिक कम बोलेगा तो क्या होगा बच्चा, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। अब बोलेगा सर अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका बाबू क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या सर्वाधिक कम, तो आपका हो जाएगा, नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग में हो जाएगा अंटार्कटिका। आया समझे बच्चा, याद रखिएगा। फिर एशिया महादेश में, महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक कितना परसेंट जनसंख्या निवास करता है प्यारे बच्चों,
तो 60% जनसंख्या क्या करता है प्यारे बच्चों, निवास करती है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व, जिसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, क्या रखिएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या क्या बोले थे कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लेकिन जनसंख्या क्या कहता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर में, जैसे माना जाए आपका घर कहाँ हुआ, आपका माना जाए घर बाईपास पे हुआ, आपका घर कहाँ पे हुआ छोटू, बाईपास पे हुआ, ठीक है। तो ये जो बाईपास पे जब घर हुआ तो इस बाईपास पे घर में 1 किलोमीटर के अंदर जितना जो लोग हैं, जितना जो क्या चाहिए भाव लोग हैं, इनको क्या चाहिए कहा जाएगा, सभी को जनसंख्या घनत्व कही जाएगी। क्या कही जाएगी बच्चा, तो जनसंख्या घनत्व कही जाएगी। या लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को ही क्या चाहिए कहा जाता है बच्चा, जनसंख्या घनत्व कही जाती है। जनसंख्या घनत्व का फार्मूला होता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का क्या, तो कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बराबर ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों, फार्मूला, समझिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बांग्लादेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बांग्लादेश का है। तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, मंगोलिया का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर बोलेगा बच्चा तो कहाँ है, मंगोलिया का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश का है, मंगोलिया का। सर्वाधिक बोलेगा तो बांग्लादेश का है। देखिएगा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र समझिएगा कौन कौन सा है, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया वाला क्षेत्र है। चौथा क्या है बच्चा, एंडीज पर्वत। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न जनसंख्या घनत्व वाला आता है बच्चा, सहारा रेगिस्तान, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया वाला क्षेत्र और एंडीज पर्वत। इसमें थोड़ा सुना आपको सहारा डिजर्ट दिखा देते हैं कि कैसा होता है सहारा डिजर्ट। क्या बच्चा, सहारा डिजर्ट देखिएगा कैसा होता है सर। देख रहे हैं बच्चा, इस सब के सब आपका क्या चाहिए बच्चा, सहारा डिजर्ट। क्या है बच्चा, सहारा डिजर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा डिजर्ट है कहाँ, तो सहारा डिजर्ट याद रखना अफ्रीका में। और इस अफ्रीका में आपका 2 डिजर्ट है। कितना डिजर्ट है, 2। एक तो है बाबू आपका सहारा और एक और मरुस्थल है, जिस मरुस्थल को हम लोग कहते हैं बच्चा कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। क्लियर हुआ, याद रखिएगा। इसमें आपको एक और दिखाते हैं, हम आपको एंडीज पर्वत दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एंडीज पर्वत। ध्यान दे बच्चा, ये आपका क्या है, ये जो है एंडीज माउंटेन है। क्या है बच्चा, एंडीज पर्वत है। यहाँ सब का सब जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या घनत्व एकदम निम्न होता है। उसके बाद एक और हम बताए थे आपका कौन सा, तो अमेजन बेसिन। देखिएगा अमेजन बेसिन, देखिएगा ये क्या चाहिए बच्चा, ये जो अमेजन बेसिन है, जो कि कहाँ है, तो ये जो आपका रहेगा
दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन बेसिन कहाँ है बच्चा? तो अमेजन बेसिन ये देखिएगा, अमेजन बेसिन मतलब अमेजन का जो जंगल है ना वही। तो देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र में क्या चाहिए? जनसंख्या घनत्व सिंपल सा है कि निम्न होगा। जनसंख्या घनत्व क्या होगा बच्चा? तो निम्न होगा। यहीं पे देख रहे हैं आपका है अमेजन बेसिन, देख रहे हैं ना, यहीं पे। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखिए, थैंक्स। क्लियर हो गया? सहारा, अमेजन बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया वाला क्षेत्र, एक खाली बचा एंडीज पर्वत। क्लियर हो गया होगा इतना आप लोग को। नेक्स्ट समझिएगा बच्चा, जन सामान्य क्षेत्र। जन शून्य क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ की जनसंख्या बच्चा न के बराबर, जहाँ का जनसंख्या किसके बराबर? कि जहाँ की जनसंख्या न के बराबर है, जहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा प्रदेश, सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब मरुस्थल एवं थार मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटकामा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवतीय रेखीय प्रदेश, एशिया सर्वाधिक जनसंख्या घनाते वाला क्या है बच्चा? महादेश है, महाद्वीप है, सॉरी। क्लियर हो गया होगा? आती है इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? सबसे बड़ा टेंशन, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नेशनल आर्ट्स क्लासेस गया जी में मिल जाएगा। नहीं तो हमारा जो नंबर है उस नंबर पे एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा सर कि पीडीएफ सेंड कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे, कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। महाद्वीपीय स्तर पे जनसंख्या घनत्व समझिएगा, ये तो हम बता ही दिए थे आपको। पहला एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है बच्चा? तो अंटार्कटिका जो कि है जन सामान्य क्षेत्र में आता है ना। हाँ, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक क्या है? जनसंख्या वृद्धि। थर्ड टॉपिक क्या है बच्चा हम लोग का? जनसंख्या वृद्धि। क्या है बच्चा? जनसंख्या वृद्धि। समझिए कि क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि होता है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चा? जनसंख्या की वृद्धि कहता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जनसंख्या की वृद्धि कहलाती है। जैसे 2001 में जनसंख्या 103 करोड़ था, 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ था, तथा 2025 में जनसंख्या 146 करोड़ है, तथा 2025 में जनसंख्या कितना है बच्चा? 2025 में जनसंख्या 146 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि बराबर 18 करोड़। याद रखिएगा, इतना आपको इसको याद रखने की जरूरी नहीं है, समझिएगा। यह जनसंख्या वृद्धि यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। क्या बच्चा? कि जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। मतलब सर माना जाए कि कोई एक ऐसा देश जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। और जहाँ जनसंख्या एकदम नीचे गिर गया, कम गया, तो क्या हो जाएगा? वहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा बच्चा कि जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित कारण से होता है। जनसंख्या में वृद्धि क्या चीज होता है? निम्नलिखित कारणों से होती है। जैसे चिकित्सा सेवा में सुधार, बाबू कोई मर रहा है उसको आप इंजेक्शन दे के सुधार दिए तो क्या होगा? जनसंख्या बचा रहेगा। परिवार नियोजन के प्रति लोगों में क्या होना चाहिए? कम रुचि के कारण भी लोग क्या होते? बाबू जनसंख्या बढ़ जाता है। बाल विवाह, अब बाबू माना जाए यार, बाल विवाह जो है पहले के लोग करते थे, है ना, आज के लोग कम कर रहे हैं। आज के लोग पता है क्या कर रहे हैं? आज के लोग लव मैरिज कर रहे हैं। भाई लड़का 18 लड़की 16 साल के ले हो गया ब्याह दोनों की। कौन मैरिज? तो लव मैरिज। अब जब लव मैरिज है लड़का की 18 साल में, तो इसको कितना साल? 19 वर्ष होते होते एगो बउआ एगो मैया खिले लगेगा, है ना। तो बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। कम मृत्यु दर और जन्म में ज़्यादा होगा। साक्षरता में कमी, ये भी बड़ा लफड़ा है। चुनाव साक्षरता में कमी के कारण भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। बिहार में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? इसका कारण पता है क्या है? अब यह भारत में साक्षरता में कमी है यार। हमारे आज भी बिहार में साक्षरता दर सबसे नीचे है। साक्षरता में कमी के कारण लोग क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं। मैट्रिक पास किया, भाई कहाँ जाना है? तब गुजरात में जाना है, लोहा फैक्ट्री में काम करना है।
तब जब लोहा फैक्ट्री में जाना है घर वाला कि चलो मेरा बेटा कमा रहा है, क्योंकि मेरा बेटा मैट्रिक पास किया, इसके अलावा उसको बोल रहा है कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, जाएंगे कमाएंगे। तो लड़का जब कमाने लगा तो क्या करेगा, ब्याह करेगा कि नहीं करेगा, ब्याह करेगा। जब ब्याह करेगा तो बाल बच्चा पैदा करेगा, या नहीं करेगा तो बाल बच्चा भी पैदा करेगा। तो जब बाल बच्चा जब पैदा करेगा तो सिंपल सा की जनसंख्या क्या होगा, तो बढ़ेगा। याद रखिए, जनसंख्या परिवर्तन के देखिएगा घटक कितना होता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रवास होता है। देखिएगा कि जन्म दर क्या होता है, क्या बच्चा, कि जन्म दर क्या होता है। टाइमिंग कितना हो गया, 5 मिनट और बचा हुआ है। देखिए बच्चा जन्म दर क्या होता है, 1 सेकेंड का देखिएगा बच्चा जन्म दर क्या होता है, जिसे बर्थ रेट कहते हैं, कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है बच्चा, जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, जन्म दर। क्या किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जैसे माना जाए 2026 चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चा, 2026 चल रहा है। तो इस 2026 में कोई क्षेत्र में 1000 जनसंख्या, कितना पे, 1000 बच्चों पे जो है, 1000 जनसंख्या पे एक बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो कितना हो जाएगा, 1001 होगा। तो ये क्या चीज कहलाता है, तो जन्म दर कहलाएगा। जन्म दर को अशोधित जन्म दर भी कहते हैं। क्या बच्चा, जन्म दर को इसे अशोधित जन्म दर भी कहते हैं। जन्म दर का फॉर्मूला होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000। मृत्यु दर में क्या होगा, मृत्यु दर में बस केवल वही है कि यहाँ पे जन्म लिया था तो यहाँ पे क्या करेगा बाबू, मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या गुना कितना बच्चा, 1000। क्लियर। फिर है बच्चा प्रवास। फिर क्या चाहिए बच्चा, प्रवास, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के कितना घटक, 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा अपने निवास स्थान को अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन करना क्या कहलाता है बच्चा, प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना निवास स्थान को अस्थायी या अस्थायी क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, तो क्या चीज कहलाता है बच्चा, वो जो प्रवास कहलाता है। ऐसे में ठीक है। बाकी हम लोग जो देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका पार्ट 2 में देखें, ठीक है। बाकी आज भर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।